आज हम रणबीर इलाहाबादी का चार्ट केस स्टडी के हिसाब से पढ़ेंगे। कौन है ये रणबीर इलाहाबादी? ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, एक फेमस यूट्यूबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रमोट करते हैं। कम से कम उनके चैनल में तो यही दिखता था। आज ये न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि इनके भद्दे अश्लील कमेंट्स जो इन्होंने किसी शो में किया था, डिफरेंट स्टेट्स में इनके अगेंस्ट एफआईआर्स हो चुके हैं। चारों तरफ से इनको मतलब इनका करियर इज़ कंप्लीटली एट अ स्टॉप प्रेजेंटली। ये खुद ही भाग रहे हैं यहाँ से यहाँ, धमकियाँ मिल रही हैं वगैरह वगैरह। तो हम इसे कोई पर्सनल लेवल पे नहीं लेंगे, सिर्फ एक केस स्टडी के हिसाब से हम इनका चार्ट देखेंगे। थोड़ी देर में आपको इनका चार्ट हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। दिस चार्ट इज़ बेस्ड ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम 4 चीज़ें आज देखेंगे इनके चार्ट में। पहला तो इनका राशि का चार्ट, सेकंड है जो नेचुरल ज़ोडिएक है कालपुरुष चार्ट, इनकी दशा और इनका ट्रांजिट चार्ट। अब हम देखते हैं इनका राशि चार्ट। राशि चार्ट जो कि चंद्रमा से देखी जाती है। मून इनका जो है इज़ इन द 7th राशि जो कि वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये शत्रु के राशि में है। ये एक चीज़ है। चंद्रमा की खुद की राशि जो कि 4 नंबर की राशि है, उसमें मंगल बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है, इससे राशि इनकी खराब हो रही है क्योंकि मंगल इस स्थान पे बहुत ही निष्क्रिय या पावरलेस है। तो मून और मार्स जो कि इनका वीकेस्ट प्लैनेट है, ये ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है। और ऐसे इंसान कैसे होते हैं अगर हम देखें तो इनमें विल पावर या तो जो इनबिल्ट स्ट्रेंथ होती है फाइट करने की वो थोड़ा कम होता है। डिसीजन मेकिंग स्पेशली रिलेटेड टू मनी, ये थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली इनको इमोशनल टर्बुलेंसेस होते हैं। एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मून और मार्स विल गिव प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इनके सूर्य की। सूर्य और केतु जो कि साथ में बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि में। एक तो सूर्य केतु के साथ बैठता है तो ऑलरेडी ग्रहण लग चुका है। ऊपर से एनिमी राशि में बैठा हुआ है 2 नंबर की राशि जो कि वीनस का राशि है। सूर्य है क्या? सूर्य हमारा पावर है, सोशल स्टेटस है, अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, सोसाइटी में जो रुतबा होता है वो है, नेम है, फेम है। तो सूर्य के साथ अगर राहु या केतु बैठते हैं तो उस पे ग्रहण लग जाता है। उससे ऐसा नहीं है कि आपको फेम नहीं मिलता है, बट बहुत क्विकली और या तो मैं बोलूँ रातों रात आप डिफेम भी हो सकते हो। अब बात करते हैं इनके नेचुरल ज़ोडिएक की। एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, इनके स्ट्रेंथ्स क्या है। इनके 2 प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पहला है मरकरी जो कि बुध और दूसरा है शनि विच इज़ सैटर्न। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी इज़ इन द 3rd हाउस इन इट्स ओन साइन, अपने घर पे, अपने साइन में, अपनी राशि में, जेमिनाई मिथुन राशि में 3 नंबर हाउस पे बैठे हुए हैं। 3 नंबर हाउस किस चीज़ का होता है? मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का। अगर आप देखेंगे ये यही काम करते हैं, तो इनका जो प्रोफेशन है इनके चार्ट के साथ बहुत ही अलाइंड है। दूसरा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इनका है शनि जो कि 11 नंबर की राशि में है, कुंभ राशि में, जो शनि के खुद का राशि है एक्वेरियस। ये अपने ही घर में बैठे हैं और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। शनि डिज़ायर फुलफिलमेंट के घर में ही बैठे हैं, तो सैटर्न इनकी प्लेसमेंट इनकी बहुत अच्छी है और बहुत पैसा इनको सैटर्न देंगे भी, दे भी रहे हैं। अब देखते हैं ये जो डिफेमेशन है, ये जो लीगल इश्यूज़ हैं, अनचाही सिचुएशंस में ये फंसे हुए हैं, ये क्यों हैं? अगर हम कालपुरुष चार्ट के हिसाब से देखें तो गुरु दैट इज़ जुपिटर इज़ इन हिज 6th हाउस जो कि यूजुअली थोड़ा हेल्थ इशू देता है। गुरु जहाँ बैठते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े और भारी प्लैनेट है, थोड़ा सा उस घर को दबा देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा।
बट गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ गुरु का आशीर्वाद मिलता है और वो बहुत अच्छा होता है। अब हम अगर देखें तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th और 9th। 5th दृष्टि जा रही है इनकी 10th हाउस में, जो कि इनके करियर का घर है। तो वहाँ पे इनको गुरु का आशीर्वाद है, करियर में ये बहुत अच्छा करेंगे। 7th हाउस पे जा रही है, सॉरी 7th दृष्टि 12th हाउस पे जा रही है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का घर है। ये जेल का भी घर है। गुरु हमेशा इनको ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते रहेंगे, कोई जेल और बहुत ज़्यादा लंबा इश्यूज़ नहीं चलने देंगे। 9th दृष्टि गुरु की जा रही है 2nd हाउस में और धन योग बना रही है। तो अगर मैं देखूं तो गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पे इनकी उन्नति बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इनके 3rd चार्ट पे, जो कि इनका ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट चार्ट में अगर देखेंगे शनि मूल त्रिकोण में है। लास्ट 2.5 to 3 ईयर्स में इन्होंने बहुत राइज किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम कमाया है, बहुत बड़े बड़े लोगों से ये मिले हैं, अच्छा नेटवर्क बनाया है। बट सैटर्न का एक नेचर है, हर प्लैनेट का एक नेचर होता है। सैटर्न दर्द देता है, ये पेन का प्लैनेट है, पेन तो आपको ये देगा ही। ट्रांजिट सैटर्न का 12वें राशि में हो रहा है, जो कि चंद्रमा से 6th हाउस पे है, और रोग रिपु ऋण, जो कि 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लोन आ जाएगा, एनिमी आ जाएगा, लीगल आ जाता है, केसेस आ जाते हैं, लिटिगेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये समय थोड़ा इनका ऐसा चलेगा। और एक डिफ़िकल्ट फेज़ इनका जो चल रहा है वो है मार्स का। मार्स ऑलरेडी इनका वीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो करेज, डिसेसिवनेस, ये सब पे इफ़ेक्ट करता है, इनबिल्ट स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट करता है। ये 4th राशि पे है और जून जुलाई 2024 से ही इनकी मुश्किलें शुरू हो गई थी। कर्क राशि से जब मार्स मूव कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। अब आते हैं और एक चीज़ पे, अगर हम देखें कि इन्होंने जो एक्सेप्शनली राइज़ किया लास्ट 2-3 साल में, इनके जो पॉडकास्ट पहले होते थे वेलनेस प्रोग्राम्स पे होते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, यूजुअली ऑन लाइफस्टाइल, फिटनेस। नाउ इट हैज़ completely changed to spirituality, tantra, etc. So the topic of the channel has changed. Now fitness to spirituality, tantra is because Rahu is in the 8th sign. तंत्र अकल्ट का घर है 8th हाउस। लोग जो बोल रहे कि ये स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता। इनका चार्ट ये नहीं कहता। ऑफ कोर्स इनका स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइनेशन है, ये रुचि रखते हैं, और बहुत बार इन्होंने कहा है ये जो तंत्र साधना करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है। तो जुपिटर इनके एक्चुअल चार्ट में अर्थ त्रिकोण बना रहे हैं, जो 6th हाउस में बैठे हैं। अर्थ त्रिकोण में जुपिटर आपको बहुत पैसा देते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ आप खुद को अलाइन कर ले, या तो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट हो गया, या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, या तो आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, या तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर रहे हो, जुपिटर हेल्प्स यू टू राइज वेरी क्विकली। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि तंत्र के बारे में और भैरव तंत्र के बारे में हम कुछ बात करेंगे, कैसे वो किसी को ऊपर ले जा सकता है और पटक के मार भी सकता है। उससे पहले बात करते हैं रणवीर इलाहाबादी के दशाओं के बारे में। इनकी सैटर्न की महादशा, जो कि शुरू हुई है अक्टूबर 2011 में, अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2014 तक इनकी शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा चली। तभी इन्होंने बियर बाइसेप्स चैनल का लॉन्च किया। अब शनि की अंतर्दशा खत्म होने के बाद 2014 में शुरू होता है इनका मरकरी का अंतर्दशा। बुध, जो कि इनके चार्ट में बहुत ही अच्छा है, इसलिए मरकरी के अंतर्दशा में इन्होंने अच्छा ही किया। उसके बाद केतु की अंतर्दशा आते आते इनका चैनल इस्टेब्लिश हो गया। फिर वीनस की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा में बहुत ही अच्छा किया। टिल 2021 इनकी वीनस की महादशा, वीनस की अंतर्दशा थी।
और तो शनि का महादशा और वीनस का अंतर्दशा ने इन्हें बहुत अच्छा फल दिया और बाई 2021 ये बहुत फेमस हो गए। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा भी ठीक ठाक चली। 2024 से सारा गड़बड़ शुरू हुआ जब इनकी मून की अंतर्दशा शुरू हुई। चंद्रमा क्योंकि इनके चार्ट में बहुत ही वीक है, इसकी अंतर्दशा बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज लेके आए होंगे इनकी ज़िंदगी में, स्पेशली इमोशनल इश्यूज। फिर आ गई 2025 में मार्स की अंतर्दशा और ये चलेगी जून 2025 तक और मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम फॉर हिम। आफ्टर दिस राहु की अंतर्दशा आती है और फिर जुपिटर की। राहु इनके 8th हाउस में है, जुपिटर 6th हाउस में है, दोनों ही मैलिफाइड हाउसेस हैं और ये बहुत अच्छा फल नहीं देंगे ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट देयर आर लॉट ऑफ सडन लॉसेस एंड कैन बी सडन गेन्स ऑल्सो। सो लिविंग एट द एज, दैट इज़ वॉट आई कैन से। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। मुझे लगता है क्योंकि इनका मून और मार्स दोनों ही बहुत वीक है, इनको इनकी रेमेडीज़ करनी चाहिए। मून की रेमेडीज़ अगर मैं बताऊं तो इनको पेरेंट्स की, स्पेशली अपनी माँ के सजेशन के हिसाब से थोड़े दिन चलने चाहिए, थोड़ा कुछ साल चलना चाहिए। मम्मी से कंसल्ट करके काम करना चाहिए। दैट विल मेक हिज मून stronger, which is very important. Now, as because Saturn transits through the 6th house and Saturn is a karmic planet, तो इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। अब इनको थोड़ा सा सेवा में लगाना चाहिए, सोशल सर्विस में लगाना चाहिए। लेबर्स और ब्लाइंड स्कूल्स और इकोनॉमिकली वीकर जो है उन पे अगर थोड़ा सा वहाँ पे कुछ सेवा ये करेंगे तो फिर सैटर्न भी इनका और अच्छा फल देगा। और 6th हाउस के काम है ये। 6th हाउस में सैटर्न जो कि ऑलरेडी इनका अच्छा है, अगर 6th हाउस के काम करेंगे तो और अच्छा फल देंगे। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट मार्स, बिकॉज इट्स वीक, ही शुड think, or I should say he should get into a fitness routine, or he should now again start podcast based on lifestyle and fitness, because Mars is very much related to fitness. ये अगर ऐसा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स अपनी जगह, ये सब ये कर ही सकते हैं, बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. So these podcasts on fitness and lifestyle will help him to overcome this period. अब ये रहा रणबीर अलाहाबादी के ट्रांजिट चार्ट के बारे में, उनके साथ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना सक्सेस जो उन्होंने अचीव किया इतने कम टाइम पे, क्यों अचीव किया, उनकी प्लानिटरी ट्रांजिशंस क्या है, दशा महादशा अंतरदशा में कैसे फल उनको मिले, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तंत्र के बारे में। भैरव साधना, आप अगर इनको फॉलो करते हैं, इनका पॉडकास्ट आपने देखा है, आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं भैरव साधना की। मैं खुद बहुत मानती हूँ तंत्र को, और तांत्रिक रेमेडीज़ पे मैं भरोसा करती हूँ और करती भी हूँ। बट देन ये किसी प्रॉपर गुरु के अंडर या तो गुरु के गाइडेंस से आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आज मन हुआ एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग काल भैरव और मैंने काल भैरव की साधना शुरू कर दी। गुरु के गाइडेंस से होता है। सारी चीज़ों का एक बैलेंस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तंत्र में। सोचिए किसी मंत्र को सिद्धि के लिए हम कहते हैं कि आप इसके इतने मालाएं करो। मैंने बोला 10,000 मालाएं करो। आप अगर हर दिन 1,000 माला करने लगेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो मर भी सकते हैं और ज़िंदगी पूरी टर्मोइल में चली जाएगी। बिकॉज़ उसकी जो पावर है, तंत्र क्या है? तंत्र मेक्स थिंग्स फास्टर. That is the thing. Tantra is not only about sabar mantra, black magic and all that. Tantra makes things work faster. तो इतना आपको अगर बोला गया है रोज़ आप 10 माला करो, उसकी जगह आप अगर रोज़
30 माला करने लग जाते हो, उतना पावर आपके शरीर में है कि आप उस एनर्जी को कंज्यूम कर सके या अपने फिजिकल बॉडी में उसको बैलेंस कर सके. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु. वरना काल भैरव ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं उठा के पछाड़ने के लिए. और मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं, अब ये शेयर करने लगूंगी तो ये पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा. सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, आपके भलाई के लिए है, यूट्यूब देख के और किसी ने बोला ये कर लो, वो साधना शुरू कर दो, प्लीज़ 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 बिना गुरु के बिल्कुल ही मत करिए. और आगे चल के हम ऐसे तंत्र गुरुज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं. हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब हम अपलोड करेंगे. बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग तंत्रा. किसी अच्छे और ट्रेंड गुरु के अंडर ही करिए, अदरवाइज इट्स अ ओपन सोड एंड इट्स वेरी डेंजरस. थैंक यू सो मच.